अब क्या होगा अम्मी? अब्बा तो किसी तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने चंदा पर हाथ उठाया है, अब तो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बास ऐसा भी कर सकते। लेकिन अम्मी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह तू ही इस मुश्किल का हल निकाल। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर खालिद किस बात का बदला ले रहा है मेरी बेटी से। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है उसका? क्यों कर रहा है वो ये सब? हमें ये सब खालिद की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हमारा ये खुशियों भरा घर हम मातमज़दा लगने लगे। लेकिन मैं अब उस शख्स के साथ मजीद समझौता नहीं कर सकती। मैंने फैसला कर लिया, मैं खालिद से खुला ले लूंगी। नहीं, ये इस मसले का हल नहीं, और ये इतना आसान भी नहीं। अगर तुम चाहोगी भी ना तो अब्बास कभी ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि खालिद ने उन्हें अपनी मुट्ठी में ले रखा है। अभी तो मुझे किसी भी तरह अब्बास को रोकना है, चंदा की उस छोटे से शादी करवाने से। लेकिन कैसे? हाँ, मैं हसन से बात करती हूँ। एक वही है जो इस मसले में हमारी मदद कर सकता है। तुम, वो आपने बोला था ना कि जब भी मेरा दिल करे मैं आपसे मिलने आ जाऊं, तो उस्ताद से आज बहाना करके आ गया। मुझे तुमसे नहीं मिलना, और रोज रोज यहाँ बिल्कुल मत आया करो। जाओ यहाँ से। इसमें इस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? ये तो अपनी मासूमियत में याद चला आता है। मुझे छोटे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। खालिद भाई का गुस्सा इस बच्चे पे बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए था। अच्छा सलमान, इधर आओ। अच्छा चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। चंदा बाजी, ये आपके लिए। इसमें क्या है? ये गाजर का हलवा है, आपको बहुत पसंद है ना? उस दिन उस्ताद ने आपके लिए भिजवाया था, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपने पैसों से। आप इसे खाएंगी ना? गली के कुत्तों को तो नहीं डालेंगी? मैं बहुत बड़ी दुकान से लाया हूँ। तुम लेके आए हो तो मैं जरूर खाऊंगी। चंदा बाजी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो फिर बाहर आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो गई थी? मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रही थी, बस अपनी किस्मत पे हो रही थी। तो मैं बैठे में कुछ लेके आती हूँ। क्या बात है आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। हसन, वो अब्बास। क्या हुआ? आप बताइए, मैं आपके भाई की तरह हूं, आप मुझ पे मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं। वो अब्बास चंदा की शादी करवा रहे हैं। चंदा की शादी? ये तो अच्छी बात है, आपने मुझे बताया भी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ हसन, लेकिन तब वो चंदा की शादी उस लड़के से करवा रहे थे जिसे चंदा पसंद करती है, लेकिन अब क्या? अब चंदा की शादी छोटे से करवा रहे हैं। छोटा? छोटा कौन है? खालिद की वर्कशॉप में काम करता है। चंदा से उम्र में 5-6 साल छोटा है। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, चंदा की शादी एक छोटे से बच्चे से कैसे हो सकती है? शकीला ठीक कह रही है हसन। क्या करूं मैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब्बास किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आपा, किसी भी लड़की या लड़के की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराना शरई और कानूनी जुर्म है। लेकिन ये बात अब्बास को कौन समझाए? आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं जानती हूँ अब्बास तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। इसका कोई और हल निकालना होगा। और हल? और क्या हल हो सकता है इसका? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कोई हल निकालना होगा। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप इत्मीनान रखें, चंदा की शादी उस छोटे बच्चे से नहीं होगी। अल्लाह करे ऐसा ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो और गुस्से में भी। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मुझे राशिदा आपा ने सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी छोटे से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, बल्कि जहां तुम चाहती हो वहीं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। छोटे से ना भी हो, लेकिन उससे अब नहीं हो सकती जिससे मैं चाहती हूँ। क्यों? तुम किसे चाहती हो? जो मुझे चाहता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, वो मुझसे अपना हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म कर चुका है। देखो चंदा, ताल्लुक अगर सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता। अगर उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची थी तो ये टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। तुम परेशान मत हो, एक बार ये छोटे से शादी वाला मामला हल हो जाए ना, तो मैं खुद तुम्हारी वहां शादी कराऊंगा जहां तुम चाहती हो। मैं खुद उसे मनाऊंगा। आप सच कह रहे हैं अंकल? आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो यकीनन ये मुमकिन है, लेकिन अब इस चेहरे पर मुझे आंसू नहीं चाहिए, बिल्कुल पहले वाली चंदा की तरह। ओके? थैंक यू। अबे ओ, कहाँ था तू 2 घंटे से? हैं? वो उस्ताद, मैं शेख साहब की मोटर सही करने गया था। शेख साहब की मोटर अभी 2 दिन पहले तो ठीक होकर गई है। सही सही बता कहाँ गया था? उस्ताद, मशीन है, मशीन का क्या भरोसा, कभी भी खराब हो सकती है। तेरी ना मैं बड़ी बड़ी बातों से जो है ना बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे सही सही बता कहाँ गया था। और एक बात बता, तुझे क्या ख्वाब में आया था कि शेख साहब की मोटर खराब हो गई है? मुझे तो कोई फोन नहीं आया उनका। सही सही बता दे मुझे, वरना मैं अभी तेरे दादे को फोन करता हूँ, वो तुझे आके ले जाएगा। नहीं उस्ताद, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। हाँ तो फिर बोल, कहाँ गया था तू? सही सही बता। वो मैं चंदाबाजी से मिलने गया था। चंदाबाजी से? इधर आ, बैठ इधर। क्या बात है, चंदाबाजी क्या बहुत अच्छी लग गई तुझे? हैं? वो है ही इतनी अच्छी। अच्छा, अच्छी लगती हैं तुझे।
ब्याह करा दूं तेरा चंदाबाजी से? बोल ना, शादी करेगा उससे? चंदाबाजी मुझसे कितनी बड़ी है और मैं तो अभी छोटा हूँ ना। तो क्या हुआ, अभी 6-7 साल में तू जवान हो जाएगा, तो मसला थोड़ी है। और वैसे भी चंदाबाजी जैसी तुझे बीवी कहाँ मिलेगी, इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी? सोच ले। नहीं उस्ताद। नहीं? अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, मैं तेरे दादे को बुलाता हूँ और वो तुझे आके यहाँ से ले जाता है, ठीक है? नहीं नहीं उस्ताद, मुझे आपके साथ ही रहना है। मेरे साथ रहना ना बेटा, तो फिर तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, समझा तू? इफ़ी, तुम्हारी बात हुई उमर से? हाँ चंदा, मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। और जानती हो चंदा, उसने मुझे तुमसे मिलने से, बात करने से साफ मना कर दिया। क्या? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। चंदा, क्या सच में ऐसा कुछ है जो तुम्हारे और भाई के बीच ये दूरी पैदा करने की वजह बन रहा है? क्योंकि चंदा, वो मेरा भाई है यार, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बगैर किसी वजह के ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है इफ़ी। अगर ऐसा है तो उमर को मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हें पता है इफ़ी, ऊपर वाले की अदालत में जब बंदे को सजा दी जाएगी ना, तो उससे पहले उसके गुनाह बताए जाएंगे। मगर उमर ने तो मुझे बिना कोई सवाल किए, बिना कोई गुनाह बताए ऐसी सजा दी है इफ़ी। ना मैं जी सकती हूँ, ना ही मर सकती हूँ। दिल मेरा एने चोट भी डाडी जर लई। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? और राजदा बता रही थी कि आप चंदा की शादी किसी छोटे बच्चे से करवा रहे हैं। हाँ तो ये क्या बात भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंदा की शादी एक छोटे से बच्चे से कैसे हो सकती है? ये ज्यादती है, चंदा के साथ भी और उस छोटे बच्चे के साथ भी। तुम कौन होते हो मुझे ये मशवरा देने वाले? ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ये आपके घर का मामला है, लेकिन चंदा के वालिद का दोस्त होने की हैसियत से उसका अच्छा और बुरा सोचना मेरा फर्ज है। तुम उसके बाप के दोस्त हो जो मर चुका है, और मैं उसकी माँ का शौहर हूँ जो अभी जिंदा है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से अलग रखो, और आइंदा मेरे घर के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कई रिश्ते नाते जो है ना, मुझे मत समझाओ। ये जो हर महीने किराए के बहाने तुम मेरे घर आते हो ना, मैं सब जानता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अब तक खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ जानता हूँ मैं सिर्फ रास्ता की वजह से खामोश था, वरना कब का अपने घर आना बंद कर देता तुम्हारा। अब जाओ यहाँ से। आपको इस इल्जाम तराशी का जवाब मैं बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ अब्बास भाई, लेकिन इस वक्त चंदा की जिंदगी और उसका मुस्तकबिल ही मेरे सामने सब कुछ है, और उसे शादी के नाम पर आपके और आपके दामाद के घटियापन से कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं ऐसा जरूर करूंगा।
उमर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जब से चंदा वाली बात हुई है तुमने तो घर में बात करना ही छोड़ दी है। ना तुम्हारे आने का पता चलता है, ना जाने का पता चलता है। आखिर ऐसा क्या हो गया बेटा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर मैं करना चाहती हूँ। आखिर हुआ क्या है? ऐसी क्या चीज हो गई जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई? आपको यही फिक्र है ना कि मैंने चंदा से मंगनी क्यों खत्म की? मुझे चंदा की फिक्र नहीं है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र है उमर। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैं दुबई जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छी जॉब की ऑफर हुई है, दुबई जा रहा हूँ। मगर दुबई क्यों बेटा? हमारा यहाँ पर अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। सिर्फ गुजारा करना ही काफी नहीं है, ये सब तो अब्बा की मेहनत है। मुझे अपना करियर बनाना। बात करियर की है तो फिर तो ठीक है। अगर तुम उस लड़की की वजह से छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी। बार बार उसका नाम लेके आप क्यों मुझे अज़ियत दे रही हैं? बस यही समझ लें, वो एक तकलीफ से याद थी मेरे लिए, और ये तकलीफ मुझे सारी उम्र बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बस यही कहना चाहता हूं मैं आपसे। और जानती हो चंदा, उसने मुझे तुमसे मिलने से, बात करने से साफ मना कर दिया। हेलो इफ़ी। हेलो चंदा, उमर दुबई जा रहा है। उमर दुबई जा रहा है? तुम्हारी बात हुई उससे? मेरा तो फोन भी नहीं उठा रहा इफ़ी वो। मैं जानती हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे मेरे बारे में बदजन कर दिया है। चंदा, उमर कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना मेरी ना अम्मी की। क्या तुम मुझे उमर से मिलवा सकती हो इफ़ी? तुम जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी, मैं उससे मिलने आ जाऊंगी। प्लीज एक बार मिलवा दो। चंदा, हाँ